बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली 2 वीडियोस में मैंने बात की है टॉप 10 इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ की, जो कि 2020 में सामने आई थ्रू द वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम। उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेस किया और उसके बाद उन्होंने लिस्ट की हैं टॉप 10 इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़, जो कि उनके ख्याल में अगले 3 से 5 सालों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। और अभी उनका लिमिटेड जो है वो मार्केट में आई हैं, लेकिन कुछ सालों में बड़ी तेज़ी से इनमें एडवांसमेंट्स होंगी। तो आज जिस टेक्नोलॉजी में या तीसरी जो टेक्नोलॉजी है उस पर बात करने जा रहा हूँ, वो है वर्चुअल पेशेंट्स। वर्चुअल पेशेंट्स क्या होते हैं? यानी एक्चुअल पेशेंट ना हो, उनकी बजाय कंप्यूटर में ही जो हम पेशेंट्स बनाते हैं उनका हम एनालिसिस कर सकें। आपने बहुत सारी डेवलपमेंट सुनी होंगी कि हम जो है कंप्यूटर की मदद से बहुत सारी डायग्नोसिस कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि जस्ट आपके आई स्कैन की मदद से बहुत सारी डिजीज़ की प्रेडिक्शन की जा सकती है कि हाई ब्लड प्रेशर है, जेंडर कौन सा है, एज क्या है, इनमें हार्ट डिज़ीज़ है या नहीं है, या अगले 5 सालों में हार्ट डिज़ीज़ आएगी या नहीं। 2 दिन पहले मैंने शेयर किया है कि खांसी की आवाज़ से हम कोरोना की डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर मैंने शेयर किया कि लंग का जो एक्सरेज, डिजिटल एक्सरेज होते हैं, उनकी मदद से हम कोरोना की तशख़ीस कर सकते हैं। इस तरह से हर रोज़ नई डेवलपमेंट सामने आ रही है कि किस तरह से हम ह्यूमन डिजीज़ को कंप्यूटर किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं। और ये बहुत तेज़ी से एडवांसमेंट्स आ रही हैं और फ्यूचर में कंप्यूटर बहुत पावरफुल होते जाएंगे हमारी डायग्नोसिस में, और डॉक्टर्स का रोल इसी तरह से कम होना शुरू हो जाएगा और कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल होना शुरू। तो ये एक एस्पेक्ट था जिस पे मैंने बातें की। अब ये जो मैं वर्चुअल पेशेंट की बात करूँ, ये टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। इसमें हम कंप्यूटर को नहीं ले रहे, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि इंसानों को ही जो ट्रायल्स हम उन पे किए जाते हैं, हम वर्चुअल पेशेंट्स पे कर लें। वर्चुअल पेशेंट्स पे करने का फ़ायदा ये होगा कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसी भी ड्रग की डेवलपमेंट पे खर्च होते हैं वो नहीं खर्च होंगे बहुत तेज़ी से। हमें नॉर्मली एक अगर ड्रग जो है किसी भी डिज़ीज़ के लिए मार्केट में आना होती है, उसमें 10 से 12 साल लगते हैं वो ड्रग डेवलपमेंट के हवाले से, और उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो खर्च होते हैं। तो इससे इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसीजर। और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि रेयर डिजीज़ हैं, जो बहुत कम होती हैं दुनिया में, इनके पेशेंट ज़्यादा नहीं होते और बहुत सारी कंपनीज उसमें इन्वेस्ट नहीं करती क्योंकि उनको उससे प्रॉफिट नहीं होता। तो इसकी रिप्लेसमेंट ये है कि हम वर्चुअल पेशेंट्स की तरह। वर्चुअल पेशेंट में अब मैं बात करता हूँ होता एक्चुअली क्या है। वर्चुअल पेशेंट्स में पेशेंट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जिस पे स्टडी करना होती है, अगर हम हार्ट की बात करें या हम लिवर की बात करें या हम किडनी की बात करें, तो उसके डिटेल में इमेजेस लिए जाते हैं। वो सीटी स्कैन के थ्रू हो सकते हैं, वो एक्सरेज के ज़रिए हो सकते हैं, वो एमआरआई से ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी दैट्स गोइंग टू बी यूज। तो उनके एनाटॉमिकल जो इमेजेस होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी स्ट्रक्चर डिटेल्स कैसी हैं, वो सारे इमेजेस जो हैं वो कंप्यूटर में पुट कर दिए जाते हैं और उनके मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए जाते हैं। अब मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं उसकी बेसिस पे उनके फंक्शंस जो होते हैं, ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसका एक मॉडल बनाया जाते हैं और उनको सिमुलेट किया जाता है ताकि वो प्रोडिक्ट कर सकें। तो इसमें कोई भी अगर चीज़ है, जैसे अभी हम बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से, जिसमें हमें जो है फर्स्ट फेज़ 1 ट्रायल में बहुत लिमिटेड पेशेंट चाहिए थे, फेज़ 2 में उससे ज़्यादा थाउजेंड्स में चाहिए थे, फेज़ 3 ट्रायल्स में हमें कई हज़ार, 15 से 30,000 या 50,000 पेशेंट चाहिए थे जिसमें वो ट्रायल होते हैं और इस तरह से फिर उसकी अप्रूवल होती है। तो इस सूरत में क्या होगा कि हम जो है डाटा जो है उसको सिमुलेट और वही ड्रग के हम असेस कर सकेंगे कि ये वैक्सीन है, क्या ये सेफ़ होगी, क्या ये इफेक्टिव होगी। तो उसको मैथमेटिकल मॉडल्स की मदद से ही प्रीलिमिनरी उसकी स्टडीज़ हो सकती हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने ह्यूमन ट्रायल्स भी करने हैं तो हमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ ह्यूमंस पे वो ट्रायल करने पड़ेंगे। हम बहुत ज़्यादा उसकी सेफ्टी एंड एफिकेसी को शुरू में ही एनालाइज कर सकेंगे और इस तरह से बहुत सारे पेशेंट्स जो ऐसी ड्रग्स हमें देना पड़ती हैं जो कि उनके लिए डेंजरस हो सकती हैं, उस सारे प्रोसेस से। अभी मैं इवन रिसेंटली बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जिसमें पाकिस्तान में ट्रायल के हवाले से डिस्कशन थी कि जितने लोग इनरोल होना चाहिए थे वैक्सीन के ट्रायल के हवाले से पाकिस्तान में, और जितनी तेज़ी से इनरोल होना चाहिए थे वो नहीं हुए। लोग थोड़े फ्राइटेंड होते हैं जब भी कोई नई ड्रग के ट्रायल किए जाते हैं या नई वैक्सीन के ट्रायल किए जाते हैं। लेकिन इसमें एडवांटेज ये होगा कि हम बड़ी तेज़ी से इंसानों को इन्वॉल्व किए बगैर इंसान के जो वर्चुअल पेशेंट्स हैं उन पे ही हम ट्रायल कर सकेंगे। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रायल्स हो रहे हैं,
कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको FDA ने इसके रेगुलेटरी पैरामीटर सेट कर चुके हैं और इसके ट्रायल्स हो रहे हैं, कुछ चीज़ें मार्केट में भी आ गई हैं। अभी रिसेंटली एक कंपनी है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो कि हार्ट फ्लो के नाम से काम करती है। हार्ट फ्लो में वो क्या करते हैं कि वो CT स्कैन इमेजेस लेते हैं हार्ट के, जिसमें वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा डेथ दुनिया में हार्ट अटैक की वजह से होती हैं और सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम है दैट इज़ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें CT स्कैन इमेजेस लेके कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ को स्टडी किया जाता है और स्टडी करके पता चलाया जाता है कि इसमें ब्लड का फ्लो कैसा है, उसमें किस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है, किस तरह की रुकावट मौजूद है और पेशेंट पे क्या अब हमें करना है, ड्रग देनी चाहिए, क्या करना चाहिए। इसकी बजाय ये तो अभी जस्ट हार्ट फ्लो जो है इमेज लेके बता सकती है कि ये प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम सीवियर है, इसका ये सोल्यूशन हो। इससे पहले क्या करना पड़ता था, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती थी, जिससे एक इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें कैमरा जाता था और उसकी वो इमेजेस लेके बताता था कि इतना फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है। लेकिन ये डिजिटली ही बता सकता है कि इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है और इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। तो ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल जो कि मैंने आपको हार्ट डिजीज़ के हवाले से दी है। किडनी डिजीज़ की हम मिसालें ले सकते हैं, हम ब्रेन डिजीज़ की मिसालें ले सकते हैं, जिसमें हम हर तरह के ऑब्स्ट्रक्शन को और जो दीगर प्रॉब्लम्स हैं वर्चुअली उन्हें हम देख के उनके लिए सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल है, पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट यूरोप में, अमेरिका में, माइक्रोसॉफ्ट जो है उन्होंने एक फ्यूचर नेक्स्ट के नाम से एक प्रोग्राम है वो लॉन्च किया। गूगल का वेरली के नाम से प्रोग्राम है वो उन्होंने लॉन्च किया। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम पूरी दुनिया में रन हो रहे हैं जिसमें वर्चुअल पेशेंट्स पे काम हो रहा है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं अब हम उसकी बात करते हैं। प्रॉब्लम में ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेल और फीमेल फैक्टर्स में डिफरेंट होती हैं। बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस ऐसी हैं जो कि फ़ीमेल्स में होती हैं, दूसरी तरह की चेंजेस जो हैं वो मेल में होती हैं। तो मेल और फीमेल का डिफरेंस एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स थिंग कि किसी भी ऑर्गन का, क्योंकि हम एक ऑर्गन तो हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन जो इंटरवेंशन है और बायोलॉजिकल बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक ऑर्गन में बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, तो उन सारों को स्टडी करना, उन सारी की सिमुलेशंस तैयार करना, उन सारों के मैथमेटिकल मॉडल्स तैयार करना इससे क्वाइट चैलेंजिंग थिंग। लेकिन जितना पावरफुली काम हो रहा है, जितने पावरफुल कंप्यूटर्स अब इसमें इन्वॉल्व हैं और जितना ज़्यादा डाटा पूरी दुनिया में जनरेट हो रहा है और जितने इंस्टीट्यूट इस डायरेक्शन में काम करें, उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ सालों में हमारे पास बहुत अच्छे जो हैं वर्चुअल पेशेंट्स मॉडल्स मौजूद होंगे और वो दवाइयाँ जिसके डेवलपमेंट में 10 से 12 साल लगते हैं। और ख़ास तौर पे मैंने जो ऑर्फन ड्रग्स की मैंने बात की या ऐसे रेयर डिजीज़ की मैंने बात की जिस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, उन पे भी बड़ी तेज़ी से काम होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से उन पेशेंट के लिए भी एक उम्मीद सामने आना शुरू हो जाएगी। तो ये तीसरी बड़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ थी। हम बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ पे भी इंशाल्लाह ताला बात करते जाएंगे कि क्या क्या रीसेंट एडवांसमेंट हुई। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से, इन टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, तो श्योरली आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे खुद से आंसर करने की, या वी विल गो टू सम एक्सपर्ट एंड विल आस्क मोर डिटेल्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स और हम आप लोगों से शेयर करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।